अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है उसका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करना है, जिसका नाम है सिस्टम रिकवरी एंड एडवांस्ड मेंटेनेंस। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हमने ये पढ़ना है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम उसकी बात हो रही है, उसको हम किस तरह से रिकवर करते हैं जब उसके अंदर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इश्यूज आ जाते हैं, और फिर एडवांस्ड मेंटेनेंस का मतलब क्या है और हम ये किस तरह से करते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि हमने किस तरह से सिस्टम को रिकवर करना होता है और एडवांस मेंटेनेंस क्या है। नाइन्थ क्लास में आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, नाइन्थ क्लास में भी ये चैप्टर था और उसमें आपने पढ़ा था कि सिस्टम को किस तरह से रिकवर करते हैं। तो उसके अंदर कुछ बेसिक स्टेप्स थे, लेकिन अब आपने ज़रा एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़नी है, तो ये उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर मैंने जो है वो आसान करने के लिए कुछ इमेजेस और आइकन्स के साथ आपको समझाना है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू पोस्ट ट्रबल शूटिंग। ये फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 का। इसमें हमने देखना है कि पोस्ट ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है। आर्टिकल नंबर 2.1 है और इसमें हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। पोस्ट ट्रबल शूटिंग का मतलब क्या है। ये जो वर्ड है ना पोस्ट, ये याद रखना है आपने। पोस्ट का मतलब होता है बाद में। एक वर्ड होता है प्री, प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। ठीक है, और ट्रबल शूटिंग का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करना, मसले को हल करना, उसके अंदर से प्रॉब्लम्स तलाश करना और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करना। इसको हम ट्रबल शूटिंग कहते हैं। तो जब भी हम अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को ट्रबल शूट कर लेते हैं, यानी उसके अंदर प्रॉब्लम्स ख़त्म कर लेते हैं, तो उस ट्रबल शूटिंग के बाद, पोस्ट ट्रबल शूटिंग ये जो वर्ड है, इसका मतलब है कि ट्रबल शूटिंग के बाद फिर हमने क्या करना होता है। तो ये इसका मेन आइडिया है कि कंप्यूटर को सेट करने के बाद उसके अंदर प्रॉब्लम्स या जो भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज आ रहे थे, एरर्स आ रहे थे, उनको रिजॉल्व कर लेने के बाद फिर हम क्या करते हैं। तो वो एरर्स कैसे रिमूव करते हैं वो हमने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा था और यहाँ पर इसने लिखा भी हुआ है। ये इसकी पोस्ट ट्रबल शूटिंग की डेफिनेशन है, इसको भी आपने याद रखना है। ट्रबल शूटिंग स्टेप्स, यानी वो कह रहा है कि ट्रबल शूटिंग के जो स्टेप्स हैं उनमें क्या क्या इंक्लूड होता है। यानी जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट करके देखते हैं। कई दफ़ा रीस्टार्ट करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चेकिंग फिजिकल कनेक्शंस, फिजिकल जो कनेक्शंस हैं, ये हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था। वायर्स, केबल्स वगैरह हम देखते हैं कहीं से कोई लूज केबल तो नहीं है, कोई केबल ख़राब तो नहीं है, कोई केबल डैमेज तो नहीं हुई, किसी पोर्ट में मसला तो नहीं। फिजिकल कनेक्शन चेक करते हैं। एंड एड्रेसिंग सिंपल इश्यूज रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टू फिक्स कॉमन कंप्यूटर प्रॉब्लम्स। और जो कॉमन कंप्यूटर की प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको फिक्स करते हैं, उनको सही करते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट ट्रबल शूटिंग का मतलब है कि इश्यूज को रिजॉल्व करने के बाद आगे हमने क्या करना होता है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू लर्न व्हाट एक्शंस टू टेक वंस द इशू इज रिजॉल्व। अगला स्टेप ये है कि अब हमने ये देखना है, ये सीखना है कि एक दफ़ा इशू तो रिजॉल्व हो गया है, इशू रिजॉल्व हो गया, लेकिन अब आगे क्या करना है हमने। इस प्रोसेस को, जो अगला काम होता है हमारा, उसको कहते हैं पोस्ट ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि उसकी देखभाल करते रहना कि दोबारा वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, एक दफ़ा प्रॉब्लम तो हल हो गई, लेकिन बाद में उसकी मेंटेनेंस जारी रहती है। हम इस तरह की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहते हैं ताकि दोबारा कोई प्रॉब्लम ना आए। इट इंक्लूड्स एडिशनल स्टेप्स, इसके अंदर एडिशनल स्टेप्स इंक्लूड हैं जिसके ज़रिए से हमें हेल्प मिलती है कि कंप्यूटर जो है वो कंटिन्यू करे अपना काम प्रॉपर्ली, यानी कंप्यूटर जो है वो प्रॉपर्ली अपना काम जारी रख सके और बार बार उसके अंदर वही वाली प्रॉब्लम्स ना आए, टू अवॉइड द सेम प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, ताकि फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने देखनी होती हैं पोस्ट ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस के अंदर। अब ये तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी जो मैंने आपको बताई है ना, पोस्ट ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस। इस टॉपिक के अंदर ये डेफिनेशन आपने याद करनी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। उसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस मेंटेनेंस, यानी ऐसी मेंटेनेंस। कॉन्टिन्यूस मेंटेनेंस का मतलब है कि जारी रहने वाली मेंटेनेंस, यानी ये मेंटेनेंस का मतलब है कि हम ये काम बार बार जारी रखते हैं, आगे करते रहते हैं ताकि वो प्रॉब्लम दोबारा से ना आ जाए। तो इसका मतलब क्या होता है, सॉल्विंग अ कंप्यूटर प्रॉब्लम इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। कंप्यूटर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पहला स्टेप होता है। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, काम खत्म नहीं हुआ। अब अगला काम क्या करना होता है, अब पोस्ट ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस जैसे मैंने आपको बताया वो है द सिस्टम स्टिल नीड्स रेगुलर केयर टू कंटिन्यू वर्किंग प्रॉपरली। हमारे सिस्टम को अभी भी ज़रूरत है, ताकि किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको रेगुलर केयर की ज़रूरत है। ठीक है, उसकी केयर, देखभाल करते रहना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सके, उसका काम जारी रह सके। विदाउट मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के बगैर द सेम इशू कैन हैपन अगेन। एक ही इशू बार बार आ सकता है और न्यू प्रॉब्लम्स में अपीयर, और नई प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। सो रेगुलर मेंटेनेंस कीप द सिस्टम स्टेबल
एंड प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स। तो रेगुलर मेंटेनेंस जो है वो हमारे सिस्टम को स्टेबल रखती है, यानी वो सही काम करता रहता है, एंड प्रिवेंट्स फ्यूचर प्रॉब्लम्स। और रेगुलर मेंटेनेंस से जो फ्यूचर की प्रॉब्लम्स हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं और प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम हो जाते हैं। इट इंश्योर्स बेटर परफॉर्मेंस, लॉन्गर लाइफ एंड फ्यू डिस्ट्रप्शंस इन कंप्यूटर यूजेज। इससे जो है वो हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस यानी सलाहियत अच्छी हो जाती है, लॉन्गर लाइफ, उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी तो लाइफ ज़्यादा रहेगी, ज़्यादा देर तक चलता रहेगा। एंड फ्यूअर डिस्ट्रप्शन इन कंप्यूटर यूजेज, और कंप्यूटर को यूज़ करने के दौरान जो डिस्टर्बेंस आती है, इंटरप्शंस, ठीक है, मदाखलत आ जाती है हमारे काम करने के दौरान, तो वो भी ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है इम्पैक्ट ऑफ पुअर मेंटेनेंस। अगर आपकी मेंटेनेंस पुअर है, यानी आप मेंटेनेंस कर तो रहे हो लेकिन आपकी मेंटेनेंस जो है वो पुअर है, अच्छी मेंटेनेंस नहीं आप कर रहे, तो फिर किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब मेंटेनेंस की उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है, उसने यहाँ पर लिखा हुआ, वो कहते हैं द कंप्यूटर बिकम स्लो ड्यू टू फुल स्टोरेज। अगर आपका कंप्यूटर के जो है ना वो स्लो हो जाता है क्योंकि उसकी मेमोरी फुल हो गई, ये एक प्रॉब्लम है। तो पहले हमने प्रॉब्लम को फिक्स करना होता है। पहले यहाँ पे मैंने क्या बताया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना ये पहला स्टेप है। अगला स्टेप क्या है, उसकी मेंटेनेंस। तो हम क्या करेंगे, डिलीटिंग अ फ्यू फाइल्स में इम्प्रूव इट स्पीड फॉर अ शॉर्ट टाइम। टेम्परेरी फाइल्स को डिलीट कर देंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे कि जो गैर ज़रूरी फाइल्स हैं, अननेसेसरी फाइल्स हैं, उनको भी डिलीट कर देंगे ताकि उसकी जो स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाए। अच्छा, ये मसला हल हो गया अब हमारा, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, हमने गैर ज़रूरी फाइल्स को और टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव कर दिया, तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसकी स्पीड तो बढ़ गई। हाउएवर इफ़ अननेसेसरी फाइल्स आर नॉट रिमूव्ड रेगुलरली, यानी डेली बेसिस पे या एटलीस्ट 2-3 डेज के बाद आपको अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते, द सिस्टम इज नॉट अपडेटेड, या सिस्टम को अपडेट नहीं करते, द सेम इशू में अकर अगेन, तो फिर वही वाला इशू दोबारा आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंस है कॉन्टीन्यूस मेंटेनेंस की, यानी जारी रहने वाली जो मेंटेनेंस है, जिससे हमारा काम जो है वो चलता रहेगा और वही वाला इशू बार बार नहीं आएगा। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि एक दफ़ा आपने जब प्रॉब्लम को हल कर लिया तो बाद में उसकी मेंटेनेंस जो है वो जारी रखें। और अगर आपकी मेंटेनेंस पुअर है, आपकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, इफ़ अ कंप्यूटर इज़ नॉट मेंटेन्ड रेगुलरली, आपकी मेंटेनेंस अच्छी नहीं है, रेगुलरली आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे, इट में फेस सेवरल प्रॉब्लम्स दैट अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब इन प्रॉब्लम्स में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, वो यहाँ पर 5 उसने प्रॉब्लम्स आपकी बुक में लिखी हुई हैं। द नंबर 1 इज़ स्लो परफॉर्मेंस। कंप्यूटर ऑब्वियसली स्लो हो जाएगा, उसकी सलाहियत जो है वो कम हो जाएगी, वो आपको लेट रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। जैसे कि वो कहता है कि टेम्परेरी फाइल्स, अनयूज प्रोग्राम्स एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस कैन बिल्ड अप ओवर टाइम। आरजी फाइलें कंप्यूटर के अंदर बनती रहती हैं, कंप्यूटर खुद बनाता रहता है, ठीक है। अनयूज प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम हम इंस्टॉल कर लेते हैं जो वक्ती तौर पे यूज़ करते हैं, बाद में करते नहीं हैं, तो अनयूज प्रोग्राम भी होते हैं कंप्यूटर के अंदर। एंड बैकग्राउंड प्रोसेसेस, कई ऐसे बैकग्राउंड एप्लीकेशंस होती हैं जो रन हो रही होती हैं, ये वक्त के साथ ज़्यादा होती रहती है। जैसे ज़्यादा हो जाती है ना, तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस क्या होती है, डाउन हो जाती है। तो अगर हम उनको मैनेज नहीं करते, यानी जो गैर ज़रूरी फाइलें उनको डिलीट नहीं करते वक्त के साथ रेगुलरली, द कंप्यूटर में बिकम स्लो एंड अनरिस्पॉन्सिव। कंप्यूटर जो है वो स्लो भी हो जाएगा और अनरिस्पॉन्सिव भी हो जाएगा। अनरिस्पॉन्सिव का मतलब है कि वो हमें सही से जवाब नहीं देगा, हम उसे कोई टास्क के करने के लिए, तो हमें रिटर्न नहीं करेगा, हमें आंसर नहीं देगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, तो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। दूसरा जो मसला आ सकता है इसके अंदर, वो क्या है, सिस्टम फेलियर। सिस्टम फेलियर, हमारा सिस्टम फेल हो सकता है। कैसे? इफ़ इंपॉर्टेंट सिस्टम अपडेट्स आर नॉट इंस्टॉल्ड, सिस्टम की अपडेट आई है, विंडो की अपडेट आई है, हम नहीं करते, द कंप्यूटर में स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली, कंप्यूटर सही तरह से काम करना छोड़ जाएगा, फ्रीज हो सकता है, वो क्रैश हो सकता है, और हो सकता है कंप्यूटर स्टार्ट ही ना हो। तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। नंबर 3, सिक्योरिटी रिस्क। अगर तो आपने मेंटेनेंस ना की, आपने सही, आपकी बुक में यानी मेंटेनेंस पुअर है, तो सिक्योरिटी का रिस्क भी होगा। मतलब सिस्टम और ऐप्स आर नॉट अपडेटेड, यानी जब आपकी एप्लीकेशंस और सिस्टम अपडेट नहीं होगा, तो हार्मफुल सॉफ्टवेयर लाइक वायरसेस कैन एंटर द कंप्यूटर मोर इजी। तो जो वायरसेस हैं वो कंप्यूटर में इजीली एंटर होके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो पुअर मेंटेनेंस का ये भी नुकसान है कि सिक्योरिटी का रिस्क जो है वो भी होता है, सिक्योरिटी हमारी रिस्क पे आ जाती है ना। डाटा लॉस, हमारा डाटा भी लॉस हो जाता है, डाटा लॉस होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बैकअप नहीं बनाते, ये बैकअप बनाना भी मेंटेनेंस में आता है। बैकअप का मतलब क्या है? बैकअप का मतलब ये होता है, ये यहाँ पे वर्ड है बैकअप,
बैकअप का मतलब है फाइल की कॉपी बना लेना। अगर आपको पता है कि कंप्यूटर के अंदर इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, ज़रूरी फाइल्स हैं, और उनका अगर डिलीट हो जाती हैं, लॉस हो जाती हैं, तो आप वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, यानी ऐसा नुकसान है जो कि दोबारा नहीं भरा जा सकता। आपका कोई इंपॉर्टेंट डाटा है जिसकी कॉपी नहीं है, तो फिर आप उसकी कॉपी बनाकर अलहदा से स्टोर कर लें, बैकअप बना लें, उसको बैकअप कहेंगे। फाइल की कॉपी बना लेना बैकअप हो, तो आप बैकअप बना लेंगे इंपॉर्टेंट फाइल्स की, ताकि अगर वो दाना रास्ता डिलीट हो इतनी लॉस्ट हो जाती है तो फिर आप उसको यूज़ कर सके। तो अगर आप नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है आप में इंपॉर्टेंट डाटा लॉस्ट हो जाएगा। द नेक्स्ट इज़ नंबर 5, हार्डवेयर डैमेज। हार्डवेयर भी डैमेज हो सकता है अगर आप अपने कंप्यूटर को साफ़ नहीं करते, वक्त के साथ उसकी सफाई नहीं करते, उसके एग्जॉस्ट का ख्याल नहीं रखते, जो उसकी वेंटिलेशन का ख्याल नहीं रखते, तो फिर क्या होगा कि वो ऑब्वियसली एग्जॉस्ट हो जाएगा और आपका हार्डवेयर जो है वो डैमेज हो सकता है। उसके अंदर डस्ट चले जाती है, जैसे उसमें लिखा है ना, डस्ट एंड ओवर हीटिंग कैन डैमेज द हार्डवेयर कंपोनेंट्स इफ द सिस्टम इज़ नॉट क्लीन्ड और प्रॉपर्ली वेंटिलेटेड। अगर प्रॉपर्ली वो वेंटिलेटेड नहीं है, उसकी जो हीट है उसी तरह से खारिज नहीं हो पा रही, तो आपने किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका हार्डवेयर डैमेज हो जाएगा। तो मेंटेनेंस बड़ी ज़रूरी होती है। ज़रूरी नहीं कि प्रॉब्लम आई आपने उसको हल कर लिया, प्रॉब्लम हल करना पहला स्टेप है, अगला काम होता है मेंटेनेंस का। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस पुअर है मेंटेनेंस की, तो कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो भी स्लो हो सकती है, सिस्टम फेल हो सकता है, सिक्योरिटी का रिस्क हो सकता है, डाटा लॉस हो सकता है और हार्डवेयर डैमेज हो सकता है। और लास्ट पर उसने बताया हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग। सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग का मतलब समझना है आपने, क्योंकि आगे जाके जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो इससे रिलेटेड है। फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द सिस्टम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू चेक इट्स परफॉर्मेंस रेगुलरली। आपको अपने सिस्टम की हेल्थ यानी उसकी परफॉर्मेंस को रेगुलरली या विद अ पीरियड ऑफ टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए। इस चीज़ को कहते हैं सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मतलब होता है चेक करते रहना, उसको देखते रहना। तो उसको देखना चाहिए आपको कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू चेक इट्स परफॉर्मेंस रेगुलरली, ये मैंने बताया। दिस प्रोसेस नोन एज सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग। Modern operating systems such as Microsoft Windows include built-in tools that help monitor system activity. जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे टूल्स हैं पहले से बिल्ट इन बने बनाए, जिनके ज़रिए से हम अपने सिस्टम की हेल्थ को मॉनिटर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि कहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। ये टूल्स क्या क्या करते हैं? नंबर 1, चेक हाउ मच मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर आर बीइंग यूज्ड। ये टूल्स चेक करते हैं कि आपकी मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर जो है, जैसे रैम है, सीपीयू है, वो कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। नंबर 2 इज़ मॉनिटर बैकग्राउंड एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। बैकग्राउंड पे कुछ एप्लीकेशंस चल रही हैं, वो उनको भी मॉनिटर करते हैं, चेक करते हैं, गैर ज़रूरी को डिलीट कर देते हैं और अब आपको बता देते हैं कि ये एप्लीकेशंस चल रही हैं। नंबर 3 पे क्या करते हैं, व्यू सिस्टम वार्निंग्स एंड एरर मैसेजेस। सिस्टम के अंदर जो वार्निंग और एरर मैसेजेस हैं वो भी आपको शो कर देते हैं। आइडेंटिफाई प्रोग्राम दैट में स्लो डाउन द कंप्यूटर, और आपको बता देते हैं कि ये प्रोग्राम्स हैं जो आपके कंप्यूटर को स्लो कर रहे हैं। तो अगर आपको ये इतने ज़रूरी नहीं लगते तो आप इनको डिलीट कर दें या इनको फ़िलहाल चलाना छोड़ दें। अगर इसकी ज़रूरत अभी नहीं है तो इसको बैकग्राउंड पे चल रहे हैं, इनको थोड़ी देर के लिए रोक दें। रेगुलर मॉनिटरिंग हेल्प्स डिटेक्ट स्मॉल इश्यूज़ बिफोर दे बिकम सीरियस। अगर आप अपने कंप्यूटर को रेगुलर मॉनिटर करते रहेंगे इन ऐप्स के थ्रू, तो उसमें क्या होगा कि इश्यूज़ आने से पहले ही आपको पता चल जाएगा। ये छोटे छोटे इश्यूज़ जो हैं वो पहले डिटेक्ट हो जाएंगे, तो ताकि वो बड़े इश्यूज़ ना बने। हम इस वजह से भी मॉनिटर करते हैं कि छोटे इश्यूज़ पहले आ जाएं, हम उन्हीं को रिजॉल्व कर लें। अगर आप छोटे इशू को नहीं पकड़ेंगे तो वक्त के साथ वो बड़ा इशू बन जाएगा। बाय यूजिंग दीज टूल्स यूज़र कैन टेक टाइमली एक्शंस टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अवॉइड फ्यूचर प्रॉब्लम्स। इन टूल्स को यूज़ करके जो यूज़र है वो टाइमली एक्शन ले लेता है और परफॉर्मेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है। अच्छा जी, लास्ट एक टेक अवे लिखा हुआ है, ये बहुत मतलब इजी और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बस वो कहता है कि पोस्ट ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस एंड रेगुलर सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग आर एसेंशियल। पोस्ट ट्रबल शूटिंग मेंटेनेंस जो हमने पढ़ी, एक टॉपिक हमने पढ़ा, उसके बाद रेगुलर सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग। सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग ये जो हमने यहाँ पे टॉपिक पढ़ा, ये दो चीज़ें अगर आप करते रहेंगे ये बड़ा ज़रूरी है, आर एसेंशियल टू कीप योर कंप्यूटर रनिंग स्मूथली। इनके ज़रिए से आपका कंप्यूटर स्मूथली चलता रहेगा, सिक्योरली चलता रहेगा, यानी सिक्योरिटी भी मेंटेन रहेगी, और एफिशिएंटली यानी स्पीडीली काम करता रहेगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए आपका कंप्यूटर जो है वो काम करता रहेगा और आपको काम करके देता रहेगा। तो ये था हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर के अंदर। पोस्ट ट्रबल शूटिंग किसे कहते हैं, ठीक है, कॉन्टीन्यूस मेंटेनेंस की क्या अहमियत है, इसकी डेफिनेशन आपने याद रखी, उसकी एग्जांपल देखी, ओवर परफॉर्मेंस के हमने नुकसानात देखे 5, और फिर हमने सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग पढ़ा और उसमें देखा सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग जो है इसके जो टूल्स हैं विंडो के अंदर वो क्या क्या काम करते हैं, वो मैंने आपको वहाँ पे डायग्रामेटिकली यहाँ से समझा दिए थे।
ये जो यहाँ पे लिखे हुए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।